आज की आपकी पिक्स बताइएगा। तो आज की जो मेरी पहली ट्रेडिंग पिक है वो ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स में अगर देखेंगे तो ये स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो आर्ली चार्ट पे फॉर्म हुआ है उधर से ब्रेकआउट दिया है। और फ्राइडे के सेशन में स्टॉक ने जो है 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर डिसिसिवली क्लोज दिया है। और आज भी अगर देखेंगे तो एक अच्छी खासी फॉलोअप बाइंग आ रही है स्टॉक में। तो टाटा मोटर्स में आप करंट भाव में डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 689 का। पहला लक्ष्य रहेगा 740 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 765 का। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो मेटल सेक्टर से। मेटल एज अ सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है और निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है हमें लग रहा है आने वाले दिनों में 9600 तक भी जा सकता है। तो वेदांता मेरी दूसरी पिक है। और वेदांता का भी चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था रिसेंटली और उसके बाद स्टॉक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। प्लस इसकी जो छोटी अवधि की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो वेदांता में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 454 का। पहला लक्ष्य रहेगा 485 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 500 का। ठीक है, तो ये है कॉल्स आती हुई इस वक्त तेजस की तरफ से। तेजस, आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में जोश साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह की रैली हमने खासतौर पे कोटक महिंद्रा बैंक में देखी है, उस तरह की रैली क्या हम बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? खासतौर पे एसबीआई को लेकर बहुत सारे दर्शक जो हैं वो सवाल पूछते रहते हैं। तो मेरी दिलचस्पी ये है कि क्या ये जो तेजी है वो एसबीआई या बाकी पीएसयू स्टॉक्स को भी कोई पुश दे सकती है? डेफिनेटली पीएसयू बैंकिंग में जो मुझे सबसे बेहतरीन स्टॉक लग रहा है वो है एसबीआई। और आज एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है स्टॉक ने। ये स्टॉक ने भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था 19 मार्च को और उसके बाद लगातार स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है और आज भी देखेंगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास किया है। 782 का एक माइनर हर्डल है। मुझे लग रहा है ये अगर हर्डल पास होता है तो ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है। अगर किसी का 1 महीने का नजरिया है तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी स्टेट बैंक में एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं और यहाँ से भी हम 5 to 7% अपसाइड देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। चलिए, तो एसबीआई में 5 से 7% की तेजी देख सकते हैं, लेकिन शाह साहब कोटक महिंद्रा बैंक को भी दिखेगा, जैसे कि अभी प्रशांत जी ने भी जिक्र किया। इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी तेजी। अब देखिए 4-4.5% बहुत कम होता है कि कोटक महिंद्रा बैंक इतना चलता है। क्या ब्रेकआउट आ चुका है? लेवल्स बताइए सर, क्या करें इसमें? देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का भी अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो काफी अच्छा है। बट अभी स्टॉक जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है जो करीबन अक्टूबर 2021 में फॉर्म हुआ था वो करीबन 2250-55 के करीबन है। तो यहाँ से जो है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नहीं है लॉन्ग पोजीशन के लिए। बट अगर किसी का लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है तो उसको होल्ड कर सकते हैं 2100 का स्टॉप लॉस लगा के। यहाँ से मुझे लग रहा है स्टॉक 2250 से लेके 2255 तक जा सकता है आने वाले हफ्ते 10 दिन के टाइम होराइजन से। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है बट फॉर अ फ्रेश लॉन्ग ये लेवल एडवाइजेबल नहीं है। अगर कोई करेक्शन आता है तो फिर आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। जिसके बाद लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है वो 2100 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से खड़े रह सकते हैं। ओके, चलिए, ये राय आती हुई कोटक महिंद्रा बैंक पे अपने 50 डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, इसके लिए शायद यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं नज़र आता।